चलिए बेटा हो गया। अभी भी वीडियो पॉज हो रहा है। अभी भी वीडियो पॉज हो रहा है बेटा। वीडियो अभी भी पॉज हो रहा है विवेक। सभी लोग ऑनलाइन आइए। और लोग ही हैं। कौन कौन है? दिशा, हाँ, विवेक, सुमैया खातून, अनिल चौधरी, नीतू जूही, ये सब नहीं है। चलिए कहाँ तक हुआ था कमेंट करके बताइए। कल कमेंट करके बताइए कल कहाँ तक हुआ था। अजय गुड मॉर्निंग। अब कौन चला गया? अलका कहाँ चली गई बेटा? ऑनलाइन आइए अलका। अलका ऑनलाइन आइए। कहाँ तक हुआ था बेटा कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए कहाँ तक हुआ था। कापर का फिगर बनाए हैं सर। लिखे नहीं थे क्या कापर का फिगर? बोलिए। कापर के बारे में लिखे नहीं थे? बोलिए भाई। कापर का बनाए थे कि कंप्लीट हो गया था फिगर? अच्छा, एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड ये पढ़ाना है। दिशा, ये हो गया था। इसमें 3 पॉइंट थे आपका लिखाने के बाद। एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन यही पढ़ाना है। बोलो बेटा। बनवाना है आपको? अच्छा, ये पढ़ाना है आपको। चलिए हेडिंग डालिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ origin of electrode potential. Explanation of origin of electrode potential. ये हुआ था कि नहीं हुआ था फिगर? जिंक रॉड वाला फिगर हो गया था सर। एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन हो गया है सर। ओनली कापर का फिगर बनवाना है। अच्छा, और ये ठीक है ना? चलिए अच्छा,
अच्छा, कॉपर का फिगर नहीं बना सर, आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए, आवाज़ आ रही है ना दिशा? कॉपर का बनवाना है, तो कॉपर का बनवाने के लिए जो है आप पहले एक क्वेश्चन लिखिए आप, ठीक है ना, तब हम बनवाते हैं। क्वेश्चन, ठीक है। सपोज कॉपर रॉड इज डिप, copper rod is dipped in a solution of CuSO4 और दिया है आपका Cu2++2 इलेक्ट्रॉन, गिब्स आउट क्या बन जाएगा आपका Cu सॉल्ट। ये क्वेश्चन में दिया है, आप सोल्यूशन देखिए इसका। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। डायग्राम देखिए बनाते हैं। इस CuSO4 एक्वस है 1 मोलर है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है आयनाइज फॉर्म में रहेगा एक्वस और SO4, ठीक। आप जानते हैं कि जो कॉपर है, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, देखिए, ठीक है ना, जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, वो 0.76 वोल्ट होता है, और कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो आपका -0.34 वोल्ट होता है, ठीक। जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो -0.76 वोल्ट होता है, और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, वो होता है आपका 0.34 वोल्ट। ये होता है आपको, ठीक है ना। जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है पॉजिटिव में है, यानी कि जिंक की ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी हाई है, लेकिन कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है नेगेटिव है, लेकिन कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो कॉपर के रिड्यूस करने की, यानी कि कॉपर की जो टेंडेंसी है, जो पावर है, जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी गेन करने की, इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, वो कॉपर की ज़्यादा है, ठीक है ना, सिवाय इलेक्ट्रॉन देने की। और जो जिंक इलेक्ट्रोड है, इसके इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी, पावर या टेंडेंसी अधिक है इलेक्ट्रॉन लेने की अपेक्षा, ठीक है ना। तो इस वजह से जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव है, और कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है नेगेटिव है, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव। देखिए Zn/Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cu/Cu2 प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn2 प्लस Zn में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, Cu2 प्लस Cu में जा रहा है तो क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। सभी लोग आ जाइए ऑनलाइन। तो ये होगा आपका, अब इसको समझिए आप।
ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा आपका जो है, ये जो कॉपर होगा आपका, इसमें तो जिंक डिजॉल्व होकर के आएगा Cu2+, सॉरी, इसमें डिजॉल्व होगा, और ये डिजॉल्व जो एरो होगा ये क्या होगा आपका Cu2+। जब Cu2+ होगा, ठीक है ना, जब कॉपर डिजॉल्व उसको आएगा तो इसमें Cu2+ आएगा, ठीक है ना, Cu2+ आएगा तो, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रुक जाएगा आपका, एग्जिस्ट यहाँ कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब कॉपर आयन जो आपका सोल्यूशन का है वो इसके कांटेक्ट में आ जाएगा आपका, तो आपका जब Cu2+ डिजॉल्व होकर के इसमें आएगा, ठीक है ना, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रॉन कहाँ जिस करेंगे, इलेक्ट्रोड पर। भाई कॉपर जो रॉड है डिजॉल्व होकर के जब Cu2+ में आएगा तो इससे जो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कॉपर आयन तो सोल्यूशन में आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका जो कॉपर का इलेक्ट्रोड इस पर एग्जिस्ट करेंगे। कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो इस पर कैसा, कॉपर के इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और जब कॉपर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो आपका नेगेटिव वाला किसको अटैच करेगा, पॉजिटिव से। तो सोल्यूशन में जो Cu2+ आयन है, सोल्यूशन में जो इस सोल्यूशन में जो Cu2+ आयन है, ठीक है ना, उसको आपका जो है खींच लेगा ये ऐसे। Cu2+ आयन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो आपका जब Cu2+ आयन इसके कांटेक्ट में आएगा तो जो जिंक रॉड पर, मतलब वो कॉपर की रॉड पर जो इलेक्ट्रॉन है, कॉपर है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। और जब क्या होगा, कॉपर Cu2 आयन और प्लस ये आपका आयन आपका है, ठीक है ना, और +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cu सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cu सॉलिड में चेंज हो जाएगा आपका। और फिर आके क्या हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा आपका, डिपॉजिट हो जाएगा Cu2 + +2 Cu, ठीक है ना, इस पे क्या हो जाएगा आपका, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे क्या हो जाएगा, इसे डिपॉजिट हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। और जब इससे पॉजिटिव होगा तो इसके अराउंड क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। इसके अराउंड क्या आ जाएंगे आपके, नेगेटिव। और नेगेटिव वो क्या होगा आपका, बोलिए, SO4 2-। फिर से समझिए, कॉपर जब, कॉपर जो रॉड है, कॉपर जो इलेक्ट्रोड है, इसमें से कॉपर जब डिजॉल्व होकर के आएगा तो Cu2+ आयन यहाँ आएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन इसमें एग्जिस्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना, तो आपका इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो जब नेगेटिव आ जाएगा तो जो जिंक इलेक्ट्रोड पर, जब कॉपर के इलेक्ट्रोड पर जब नेगेटिव चार्ज है तो कॉपर को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन लेने के, जब कॉपर इसके कांटेक्ट में आएगा, जब कॉपर इसके कांटेक्ट में आएगा, कॉपर जब कॉपर जो होता है, कॉपर आयन जब आपका क्या करेंगे, कॉपर के रॉड के कांटेक्ट में आएंगे तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन कॉपर के इलेक्ट्रोड पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ले लेगा कौन, Cu2+ आयन। और जब Cu2+ आयन लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो किस मतलब Cu सॉलिड, और वो क्या हो जाएंगे आपके, डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे आपके, इस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा आपका। तो जब इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा, जिंक रॉड पर, कॉपर की रॉड पर जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो कॉपर को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, तो इस पर कैसा चार्ज करेगा, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव यूज करेगा तो आपका जो नेगेटिव आयन है, SO4 2-, उसको अपने कॉन्टेक्ट में क्या करेगा, खींच लेगा आपका। तो एक बार पॉजिटिव लेयर है, एक बार नेगेटिव लेयर। तो ये कैसा इलेक्ट्रोड हो गया आपका, पॉजिटिव। अब ये एक लेयर आपका नेगेटिव बन गया, एक पॉजिटिव। तो इस लेयर को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक, अब इस पे कैसा चार्ज आ गया आपके इस इलेक्ट्रोड पर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया आपका, ठीक है ना। नोट कीजिए, जूही भी आ गई। बना लीजिए फिगर, तो बताएं।
हो गया बेटा? बना लिए इसके बारे में, इसके बाद लिखाते हैं। चलिए अब सॉल्यूशन के बारे में लिखाते हैं। अब जो फिगर में हमने बताया वही यहाँ पे हम लिखाएंगे। चलिए देखिए आगे। द Cu2 plus have the tendency to be deposited on copper electrode, the metal cation, और मेटल कैटायंस क्या होगा आपका? Cu2 plus. The metal cations take electron from the metal rod, thus copper rod becomes positively charged. Copper becomes positively charged with respect to the solution. With respect to the solution. To balance positive charge, a layer of SO4 2 minus, ions is formed. Ions is formed around the copper electrode. Around the copper electrode. Around the copper electrode. 10 an electrical double layer, 10 an electrical double layer of ऊपर और थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। 10 इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ऑफ Cu2 plus and SO4 2 minus ions is formed. Ions is formed around the copper electrode. Around the copper electrode. ठीक, नोट कर लीजिए। सर ये सब राइट करवाए हैं। सर ये सब हो गया है।
अच्छा चलिए बेटा, अब हो गया तो नोट कर लीजिए क्या दिक्कत है। इसके आगे देखना, जिंक का बनवाएंगे, कापर का नहीं बनवाएंगे। जिंक का करवाएंगे, अगर करवाएंगे बेटा। हो गया। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा था इसमें। हो गया। अब हम देखिए बेटा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रोड है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए कोई एक इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से मालूम है। तो उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं, जो है वो जो इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। 0.00 वोल्ट होता है, इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, तो इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, विच में ठीक है ना, इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसकी सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है ना, जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। क्योंकि जब तक आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, एक ऑक्सीडेशन हाफ चलेगा, रिडक्शन हाफ चलेगा, उसमें चार्ज एंड बैलेंस, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ करेगा? जब तक उसको हम किसी से साल्ट ब्रिज लगाएंगे, साल्ट ब्रिज लगाएंगे तभी तो कैप्चर करेगा आयन को, तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा आपका। एक फ्लो करेगा, दूसरा गेन करेगा आपका। एक डोनेट करेगा, दूसरा गेन करेगा आपका, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आप जानिए, ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम E0 से दिखाते हैं। E0, ठीक है ना। इसमें ये लिखना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी करेगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेगा। दोनों टेंडेंसी होती है इसमें, डिपेंड करता है किस इलेक्ट्रोड के साथ इसको मेजर कर रहे हैं। इससे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है आपका, ठीक है ना, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी करेगा, गेन भी करेगा। किसके साथ है ये डिपेंड करता है कि वो कापर के साथ है, जिंक के साथ है। जिंक के साथ है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कापर के साथ है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा आपका। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितने भी इलेक्ट्रोड हैं सबका जो निकाला गया है इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निकाला गया है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही निकाला गया है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो हाइड्रोजन का है आपका। हाइड्रोजन को माना गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वो अभी आपको फिगर आगे हम बना के बताएंगे तो अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए लिखिए, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, ऑफ एन इलेक्ट्रोड, ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विथ of an electrode
in contact with its electrolyte in a half cell cannot be a half cell cannot in a half cell cannot be measured experimentally due to the following reason. पहला पॉइंट है, ठीक है ना, क्यों हम जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का क्यों मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको रीजन समझिए भाई। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका है वो सब जो दिया है, जिंक का, कापर का, जो हमने भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया है 0.76 और 0.34 जिंक और कापर का, तो वो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। वो आया कैसे है, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से निकाला गया है, और जो दूसरे इलेक्ट्रोड से निकाला गया है आपका जिंक और कापर का, उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसकी सहायता से, इस इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे आउट करते हैं वो आपको डायग्राम देखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने आप में कंप्लीट सेल है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने आप में कंप्लीट सेल है, उसमें ऑक्सीजन फंक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो पहला आपका दिया ये हाफ सेल, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हाफ सेल, कैन नॉट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल कैन नॉट वर्क, ठीक है ना, कैन नॉट वर्क ऑफ इट्स ओन, ठीक है ना, ऑफ इट्स ओन एंड कैन वर्क only when connected to the other half cell। पहला पॉइंट हो गया, नोट कर लीजिए इसको, तो फिर आगे बताएं। वॉइस क्लियर नहीं है सर, बेटा हल्का बताइए, वॉइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है। समैया खातून बेटा वॉइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए। वॉइस क्लियर है बेटा ना, हेलो। समैया खातून वॉइस क्लियर नहीं है क्या बेटा, हेलो। समैया खातून बताइए, अब भी वॉइस क्लियर नहीं है। नोट हो गया सर, क्लियर हो गया सर, चलिए ठीक, आगे देखते हैं। अब पहला पॉइंट हो गया आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बारे में, क्योंकि हाफ सेल होगा तो उसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना पड़ेगा जिसका रिडक्शन हो, और अगर रिडक्शन इसका हो रहा है तो ऑक्सीडेशन वाले से कनेक्ट करना पड़ेगा आपका।
पॉइंट सेकंड, ठीक है ना, पॉइंट सेकंड हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और एक्सेप्टिंग, द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और एक्सेप्टिंग, the electron releasing or accepting tendency of an, the electron releasing or accepting tendency of an electrode is only, is, ठीक है ना, is only, ठीक है ना, is only relative tendency, is only relative tendency, relative tendency, relative tendency and not absolute, and not absolute tendency, नॉट एब्सोल्यूट टेंडेंसी। ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है ना। 10 वी कैन नॉट, 10 वी कैन नॉट डिटरमाइन, 10 वी कैन नॉट डिटरमाइन we cannot determine the absolute, मतलब वही स्टैंडर्ड, absolute, ठीक है ना, absolute standard प्रोपोर्शनल, absolute standard, absolute का मतलब वही करेक्ट, बिल्कुल सही, absolute standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, electrode potential, electrode potential of an electrode, of an electrode, of an electrode, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमको, रेफरेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ए रेफरेंस, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ए रेफरेंस electrode, a reference electrode is needed, a reference electrode is needed, and a reference electrode, ठीक है ना, is needed, ठीक है ना, बस इतना लिख लीजिए। हो गया, फुल स्टॉप। द commonly use reference, they commonly use reference electrode is, reference electrode is, हमारे reference electrode is standard hydrogen, इलेक्ट्रोड। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, SHE, ठीक है ना, SHE, आल्सो कॉल्ड
इसे और किस नाम से जानते हैं? आल्सो कॉल्ड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ब्रैकेट में NHE, ब्रैकेट में NHE। ठीक है ना? ठीक है, हो गया। मिटाते हैं, आगे देखिए। इसके बाद जो पढ़ाएंगे बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। दिशा एक क्वेश्चन पूछना है बेटा, इसी को कंप्लीट कर लें, तब दिशा को टाइम देते हैं पूछने के लिए। इसी को कंप्लीट कर लें ताकि, ठीक है ना? सर नोट हो गया बेटा? चलिए ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं। दिशा आपको टाइम देते हैं पूछने के लिए। चलिए दिशा भी आपको हम क्वेश्चन टाइम देते हैं, इसको कंप्लीट कर लें पहले बस तक। ठीक है ना? एंड इट्स ठीक है ना? एंड इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल। ठीक है ना? ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एज वेल, ब्रैकेट में लिखेंगे। हाँ, इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो, जीरो टेकन एज जीरो। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट कीजिए, फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड का डिफिनेशन बताते हैं। दिशा बता रहे हैं बेटा, इसको नोट कर लीजिए। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, कोई बताएगा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? ठीक है ना? रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसकी सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? इट इज द इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, विच मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करता है, उसी को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, इसकी डायग्राम बनवाएंगे भी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, ये आपका एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। देखेंगे, इट इज द इलेक्ट्रोड, it is the electrode which measure the electrode potential of another electrode, ठीक है ना? इट इज द इलेक्ट्रोड विच मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अनदर इलेक्ट्रोड। दैट इलेक्ट्रोड इज नोन एज दैट इलेक्ट्रोड इज नोन एज reference electrode।
रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका SHE और NHE, ठीक है ना। और भी हैं, कैलोमल भी इलेक्ट्रोड एक है आपका, वो भी है, तो आपके सिलेबस में यही है, नोट कर लीजिए इसको। अब दिशा पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर मेरा यहाँ नेटवर्क नहीं है। तुमको कितना आप समझाएं, वीडियो अपलोड कर देते हैं, इसीलिए तुम लोग जो है बहाना बनाते हो, जानते हैं। हाँ दिशा बोलो बेटा, आप क्या पूछ रही थी तुम? क्वेश्चन पूछो। दिशा आप ऑनलाइन है कि नहीं है पहले देखेंगे। दिशा गुप्ता क्या पूछ रहे थे, बोलो। दिशा गुप्ता क्या पूछ रही थी बेटा, बोलिए। कौन सा क्वेश्चन था आपका? बोलो बेटा दिशा, क्वेश्चन क्या था आपका? अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है इसका डायग्राम बनवाएंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन का डायग्राम बनवाएंगे। आ गया समझ में? समझ में? रहने दीजिए सर, चलिए। चलिए हेडिंग डालिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ऐसे को हम क्या कहते हैं शॉर्ट में? SHE। ऐसे को शॉर्ट में क्या कहते हैं? NHE। अब एक बार लिखा चुके हैं, NHE का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, SHE शॉर्ट में या NHE। SHE का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और NHE का फुल फॉर्म है आपका नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इसी को हम नाम से और कहते हैं, ये क्या है आपका? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहेंगे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी यही है, इसी को रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहेंगे, क्योंकि इसी की सहायता से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करते हैं। दिशा, आदित्य शुक्ला, सौम्या खातून, ठीक है ना। कहाँ चले गए बेटा सब लोग? ऑनलाइन आइए। अरे इतने जूही बेटा कहाँ चली गई? जूही अब इम्पॉर्टेंट पढ़ाने जा रहे हैं तो आप लोग लापता हो गए। चलिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम है, वो हम कल बनवाएंगे आपको, ठीक है ना। इसको हेडिंग डाल लीजिए, कल बनवा करके लिखा देंगे, ठीक है। आज हो नहीं पाएगा क्योंकि आपके पास 10 मिनट ही रिमेन है, तो 10 मिनट तो फिगर बनाने में लग जाएगा, समझा भी नहीं पाएंगे। तो कल हमारे पास फुल टाइम रहेगा, कल हम बना के कल सभी लोग ऑनलाइन आ जाइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जितना हमने आज पढ़ाया है, अगर कल आप नहीं आएंगे तो जितना हमने आज पढ़ाया बेटा आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये लेक्चर नंबर मेरा 8 है, तो लेक्चर नंबर 9 में आप लोग यूट्यूब पे, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है आपका, लेक्चर नंबर जो 9 है आपको, अगर 9 का लेक्चर नंबर 9 क्लास आप नहीं लेंगे तो लेक्चर नंबर जो 8 है आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो मेन आपका लेक्चर नंबर 9 है, जब लेक्चर नंबर 9 आप ले लेंगे तो लेक्चर नंबर 8 में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो आपका 100% परफेक्टली आपको जो है समझ में आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, अटेंडेंस लगा दीजिए सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।